अगर तुमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तुम एक सबसे बेस्ट मास्टरपीस चैप्टर मिस करने वाले हो, क्योंकि लिटरली ओडा ने इस चैप्टर को लिखने से पहले पीक फूड खाया था, जिसकी वजह से हमें लिटरली काफ़ी खतरनाक चैप्टर देखने को मिल रहा है। लिटरली इस टाइम ओडा ने लिटरली बहुत खतरनाक कुक किया है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है सारी फाइव एंडर लूफी के सामने है, बिल्कुल सामने है, जो एग्जैक्टली सेम वाइब दे रहा है जब नारुतो पे जो फाइनल फाइट हुआ था उसमें मादरा एक अकेले खड़ा था और बाकी जितने भी सारे निंजा और जितने भी होकागे उनके अगेंस्ट में थे। फाइट वाले सीन लिटरली बिल्कुल ऐसे ही वाइब दे रहा है ये सीन लूफी और फाइव एंडर के बीच में जो हो रहा है। और जोडो वर्सेस रॉब लीची का जो फाइट 6 महीने से चल रहा था वो लिटरली अब जाके खत्म हो चुका है, वो जोडो ने 1 शॉट में खत्म किया है। तो इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे ब्लैक लाइटनिंग देखने को मिले, सेम टू सेम जब सैटर्न आया था एग हेड पर डिट्टो उसी तरीके से हमें ब्लैक लाइटिंग देखने को मिल रहा है, जिसमें मरीन्स और जितने भी जायंट्स है वो सारे देख रहे हैं और शॉक हो रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है मरी जॉस जहाँ पर समन का मार्क लगा पड़ा है, वैसे ही जैसे जब एग हेड पर सैटर्न आया था उस टाइम पे जो 7 का मार्क लगा था डिक्टो वैसे ही मार्क लगा पड़ा है मरी जॉस पे, और वहाँ पे हमें एक भी 500 देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साइड ही वेगापंक का वीडियो भी चल रहा है जहाँ पे वेगापंक बोल रहा है कितने मिनट चले गए और कितने मिनट बचे, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मिनट जा चुके हैं और सिर्फ 7 मिनट अभी के टाइम में बचे हैं। उसके बाद ही सारे 507 हो जाते हैं एग हेड पे। जितने 507 हुए हैं उनका 7 के जो मार्क होते हैं अलग अलग उन सब के है कि एक ही 7 के अंदर कोई बाहर नहीं निकला है, सबके सब अलग अलग 7 के अंदर से निकले हैं। तो ऐसे भी होता है इन सभी जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो जिसकी वजह से सब अलग अलग समन में निकले हैं, जिसमें से पहला तो तुम्हें पता ही है क्योंकि जो सैटर्न है जिसकी पूरी बॉडी पॉइजन से और पॉइजन से वो फैला सकता है किसी को भी। दूसरा है इत्सुमा जो है मार्कस मार्स, जो है एक जायंट बर्ड जिसकी पूरी बॉडी पूरी स्नेक जैसी है और जो फेस है वो उसका इंसान जैसा है, जो अभी के टाइप पे हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी बॉडी स्नेक जैसी तो लग रही है, पर जो फेस है वो एक जायंट मॉन्स्टर इस बर्ड की तरह से ही दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से बाद में कभी ना कभी ये इंसान की फॉर्म में भी इसकी फेस आ सकता है। जो तीसरा है वो होकी है, जो है वारक्यूरी, जो एक जायंट मॉन्स्टर सुगर है, और ये मिथिकल मॉन्स्टर जापान से नहीं है इंस्पायर्ड है, ये मॉन्स्टर चाइनीज मिथ से इंस्पायर्ड है। इसके बाद जो चौथा है बकुत्सु, जो लिटरली अपना गांधी है जिसका नाम वीनस जोडो है और ये एक जायंट हॉर्स है, इसकी पूरी बॉडी स्केल्टर है। और जो फिफ्थ है वो है सैंड वांग, जिसका नाम है जुपिटर, ये एक जायंट वार्म है जो ये जमीन के अंदर भी तैर सकता है, मतलब एक जैसे वेल होते हैं समुद्र के अंदर जाता है ऊपर नीचे करता है, वेल का कितना ज़्यादा बड़ा मुंह होता है उसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा वार्म है जो धरती के अंदर भी आ सकता। और इन सारे 500 के सामने लिटरली कौन खड़ा है ना, लूफी। बंदी फटी तो नहीं है, तुम देखो तो ये सारे लूफी से लिटरली बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। और तुम्हें इसमें देखने को मिला जो अपना स्पाइडरमैन है सैटर्न, लिटरली जितने भी सारे 500 है उस बंदे को लिटरली माइनर बना दिया, मतलब बहुत ही छोटा बना दिया है अपने सामने में। जितने भी सारे जो 400 जो अभी आए उससे बहुत ही साइज में बड़े हैं। उसके बाद ही हमें देखने को मिला जो अपनी गांधी है वीनस जोरो गेट पे आते ही अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है और जितने भी सारे पैसाफिस्टा है उन सबको लिटरली काटना स्टार्ट कर देता है, मतलब प्रॉपर तरीके से काटता है। जिस तरीके से तुमने देखा होगा ब्रुक को काटते हुए, तो ये काटता नहीं है, ये एक्चुअली ब्रुक के जैसे उस ब्रुक जब भी आइस पावर यूज करता है, पर हाँ ये भी एक आइस टाइप का ही पावर यूज कर रहा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है ब्रुक से। और यही नहीं, बंदे की जो एक्यूरेसी है काटने की वो लिटरली बहुत तगड़ी है। जितने पैसाफिस्टों को इसने काटा है उन सब का लिटरली सर्किट को फ्रीज किया है इस बंदे ने, काटा नहीं है, मतलब सिर्फ फ्रीज किया है। जितने पैसाफिस्टों को इसने फ्रीज किया है वो सारे पैरालाइज हो चुके हैं। और तुम्हें पता है कि काट नहीं सकता, क्योंकि पता है पैसाफिस्टो कितने महंगे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और सारे पैसाफिस्टो बनाने के लिए जो वेगापंक चाहिए होता है वो वेगापंक भी नहीं है, तो भाई तुम पैसाफिस्टो को नहीं खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि पैसाफिस्टो कितना डेडली है अगर गवर्नमेंट के साइड हो तो। अगर गवर्नमेंट के साइड नहीं था तुम्हें पता है कब से गवर्नमेंट एक हेड पे लिटरली आ नहीं पा रही थी। इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि लिटरली पैसाफिस्टो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट के लिए। और लिटरली ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि लिटरली ये बंदा फाइनेंस का लीडर है, तो भाई ये तो बिल्कुल भी इस सब में रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि भाई सब फाइनेंस वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं इन सब में पैसे कहाँ यूटिलाइज करना है, पैसे का नुकसान नहीं करना है, ये तुम्हें सिर्फ फाइनेंस वाले बंदे बता सकते हैं अच्छे से। जिसके साथ लिटरली वीनस जोरो लिटरली बंदे ने आधे से ज़्यादा पैसाफिस्टो को पैरालाइज कर दिया है। इसके बाद ही हमें देखने को मिल रहा है मार्कस मार्स, जो एक जायंट बर्ड है, और ये वहीं पे जा रहा है जहाँ पे सांजी है। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये जायंट बर्ड है जो उड़ सकता है। अस्ट्रो हेड के क्रू में सिर्फ कौन सा बंदा है जो हवा में उड़ सकता है, और तुम्हें पता ही कि सांजी है जो मून वॉक कर सकता है, हवा में जा सकता है। तो मुझे अभी लगता है अभी के टाइम पे भी और आगे के टाइम जब 500 वर्सेस अस्ट्रो हेड जो फाइट होगा जो सीरियस होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी टाइम में कोई सीरियस फाइट होने वाला है। और अभी के टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अस्ट्रो हेड वैसे 500 का फाइट होगा भी, क्योंकि अभी टाइम में लिटरली अस्ट्रो हेड 500 इक्वल मेरे को भी नहीं लगते।
अभी टाइम पे लूफी जोरो तो कर लेगा, पर फिर भी अभी टाइम पे ये सारे के सारे स्ट्रॉ हैट रेडिंग नहीं है 5 एल्डर से लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है 5 एल्डर हेड है भाई। अभी तक जो हमें पता है कि एम से जो वीक है वो सिर्फ 5 एल्डर ही है। तुम समझ रहे हो कि 5 एल्डर लिटरली अभी किस लेवल पर है, उस लेवल पे लिटरली स्ट्रॉ हैट अभी मेरे ख्याल से तो नहीं है, पर हाँ अभी कुछ टाइम है। जैसा कि तुमने वोल के आयरन में देखा होगा, जब स्ट्रॉ हैट उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे बिग मॉम को हरा सके, वहाँ पे भी जो प्लान सारे स्ट्रॉ हैट वो सिर्फ एस्केप का ही था, और यहाँ पे भी जो प्लान है वो एस्केप का ही है। तो मेरे ख्याल से भी लगता है कि यहाँ पे जो थोड़े बहुत फाइट हमें देखने को मिलेंगे, और अभी के टाइम पे हमें सिर्फ इतना ही पता चलेगी कौन किसका राइवल होने वाला है, क्योंकि अभी तुम देखो तो स्ट्रॉ हैट या क्रू में सिर्फ सांजी है जो हवा में उड़ सकता है, मार्कस मार्स है वो सिर्फ जायंट बर्ड है जो हवा में उड़ सकता है, तो एक यही है। तो इन दोनों का तो अभी के टाइम कुछ थोड़ी सी फाइट सीन देखने को मिलेंगे, और जो आगे जाके जो राइवलरी होगी इन दोनों की होगी मेरे ख्याल से। सांजी वेगापंक एक साथ है, तो जो जायंट बर्ड है वो अटैक करे सांजी को, पर जो उसका मेन मकसद है वो सिर्फ वेगापंक के पास जा रहा है, भले ही वेगापंक मर गया है फिर भी। और उसके बाद हमें देख रहे हैं रॉब लुची वर्सेस जोरो का फाइट जो एक्चुअली 6 महीने से चल रहा है, वो उसमें लिटरली रॉब लुची ने कुछ किया भाई, कुछ किया है, मतलब बहुत बड़ा कुछ किया है। बंदे ने लिटरली जोरो के स्वॉर्ड को फेंका है हवा में, मतलब इस फाइट में कुछ तो हुआ है भाई। मतलब देखो तो इस टाइम से बातचीत ही हो रही थी, अभी के टाइम में लिटरली कुछ तो हुआ है, मतलब एक स्वॉर्ड को तो फेंका गया। उसके बाद लिटरली जिम पे आता है, उसके पास तो नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा दूर ही रहता है, जिसमें लिटरली ट्रांसपोर्ट या स्टेल पर जिम पे बात कर रहे हैं सांजी से, और सांजी जिम पे से बोल रहे हैं कि अभी तक फाइट चल ही रहा है इन दोनों का। और ये बंदा लिटरली जोर की जो बेइज्जती करना स्टार्ट करता है, जो तुम्हें पता ही होगा हमेशा करते रहते हैं इन दोनों का। 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की तो चलती रहती है तुम्हें, जिसमें लिटरली जो बेइज्जती करते हुए बंदा बोलता है ये लिटरली ये मॉस हेड हम सबको डेंजर में लाने के काम कर रहा है ये बंदा। मतलब ये बंदा लिटरली जो जोड़ो के लेता है ना भाई, मैं क्या बोलूँ, पहले मैं जोड़ो का फैन हूँ, पर इन दोनों को ना साथ में ना देखो तो भाई मजा भी नहीं आता। जो इन दोनों की बातचीत होती है, मतलब टोन टान होती है ना, वो लिटरली काफी बेस्ट लगती है मेरे को। उसके बाद बोलता है ये क्या बोझ है हमारे सर पर। चलो ठीक है, ये बात तो सही, हाँ जोड़ो काफी ज्यादा अभी के टाइम पे बोझ लग रहा है इन सब, लेकिन सांजी कीजू तो याद होगा तुम्हें। अच्छा खैर छोड़ो, सांजी की बात सुन के जोरो को लिटरली आ जाता है गुस्सा। भाई गुस्सा आया कैसे भी आया, पर आया तो, जिसकी वजह से लिटरली हमें जोरो सीरियस में देखने को मिलता है, और उसी जो स्वॉर्ड है जो हवा में उड़ रहा है उसे पकड़ता है, और उसी समय रॉब लुची उस पर अटैक करता है, और डॉज करते ही लिटरली बंदा न्यू अटैक यूज करता है जो है 3 स्वॉर्ड स्टाइल अवा हंटर, जिस अटैक से बंदे ने लिटरली 1 स्वॉर्ड कर दिया रॉब लुची को। भाई मतलब यार बंदे ने लिटरली इस फाइट को 6 महीने चलाए रखा, मतलब ब्रो तो चाहता तो कब तक खत्म कर देता। अगर इसको लिटरली सांजी की बातों से इतना गुस्सा आके सीरियस होता ही बंदा, सांजी को लिटरली कीजू के पास जाना ही चाहिए। भले इस बंदे ने लिटरली वहाँ पे जाके जो सिगरेट चलाई तो मतलब बहुत ज़्यादा कूल लगा था वो सीन लिटरली, जब इस बंदे ने किसी को जो लाइट पावर को उसने पाँव से जो मारा था, रिफ्लेक्ट करवाया था, वो सीन के बाद उसने बंदे ने सिगरेट जलाया था ना भाई, बहुत ही बैडास लुक लग रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर में उस बंदे के साथ हुआ ना भाई, बहुत गलत हुआ। तो क्या इस बात को हम छोड़ते हैं। इसके बाद जो हमें देखने को मिल रहा है लिटरली जुपिटर है जो मॉम है, वो लिटरली जमीन के अंदर जाता है और लिटरली लूफी को खा लेता है भाई। उसी तरीके से जब फर्स्ट टाइम लूफी डोरी एंड वॉगरी से मिले थे, उस टाइम पे डायनासोर ने खाया था लूफी को, उसी तरीके से बचाया भी है जायंट्स डोरी एंड वॉगरी ने एक न्यू अटैक के साथ जो है जायंट ऑफ द सोइंग सन, मतलब जिसमें लिटरली बहुत चैप्टर बहुत टाइम बाद लिटरली लूफी और डोरी एंड वॉगरी लिटरली साथ मिल रहे हैं, लिटरली भाई तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सीन लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही लूफी और जायंट्स के लिए। और एक और बात बता दूं, जो वार्म को उसने काटा है डोरी एंड वॉगरी ने, वो रीजनरेट कर लिया खुद को दोबारा से, तो वार्म होते हैं वो लिटरली कटने के बाद फिर से जिंदा ही रहते हैं, कोई दिक्कत की बात है, वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये इतनी जल्दी मरने वाला तो है नहीं। अब मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारी से जो इनकी जो बॉडी है अभी के टाइम पे जो डेयर फॉर्म है, मुझे 1% चांस नहीं होता कि कोई इसे मार सकता है इन फॉर्म में। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये सारी जब अपने रियल फॉर्म में आएंगे, अगर तुम इसे मारते हो तो शायद मर सकते हैं। अभी के टाइम पे कुछ सेंस भी नहीं बदल रहा है, कोई कुछ भी क्लू भी नहीं है, ना लूफी के पास कोई क्लू है कि कैसे मारना है इस बंदे को। अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं पता हमें कि इस बंदे को कैसे मारना है, या तो एक ऐसा सीन हो सकता है इसका भी कोई लिमिट होगा, जैसे लूफी के पास अभी डियर शिफ्ट फॉर्म में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता वो बंदा, उसका भी एक लिमिट होता है। और जैसा कि तुम्हें पता ही, तो इन सबका भी जो डियर फॉर्म है उस ये लिमिट में नहीं है, तो हमेशा भी रह सकते थे ना डेयर फॉर्म में, उनका भी कोई लिमिट होगा। तो जब कोई लिमिट खत्म होगा तो शायद ये जब इंसानी रूप में आएंगे तब शायद कोई इसे मार सकता है, तब उनकी जो वीकनेस है मेरे ख्याल से वही लग रही है मेरे को। अदरवाइज तो मुझे कोई मतलब बंदा अपने आप को हील कर रहे हैं, कैसे भी कट रहा है तो वो वापस आ रहे हैं, कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है हमें 5 एल्डर की वीकनेस का फिलहाल के लिए, तो यही है। और इसके बाद लिटरली जायंट्स और लूफी अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस लॉन्ग टाइम स्ट्रॉ हैट, जिसमें लिटरली लूफी भी बोलता है ओल्ड टाइमर तुम भी यहाँ पर हो, जो कि काफी ज्यादा औसम मोमेंट है, मुझे भी देख के काफी अच्छा लगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, तो नेक्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से हमें शायद थोड़े बहुत फाइट देखने को मिल सकते हैं। तुम्हें पता है कि इतने सारे 5 एल्डर आ चुके हैं, तो स्ट्रॉ हैट ऐसे तो निकल नहीं सकती है, और 5 एल्डर ऐसे ही जाने दें इन सबको, मुझे तो नहीं लगता भाई साहब। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए, वो मेरे ख्याल से जो जायंट रॉबर्ट है
जो सोया हुआ है अभी तक वो मेरे ख्याल से जग सकता है अभी के टाइम पे। तुम्हें पता है क्योंकि वानो में भी तुम्हें याद है कि जूनिसा आया था जब लूफी गियरफील्ड के फॉर्म में आया था। तो मेरे ख्याल से जायंट रोबोट के वाला जो सबसे लास्ट आज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्ट्रॉ हैट के लिए वो है लिटरली बता दो बहुत कम चांस है, पर लिटरली मंकी ड्रैगन ही है जो भाई लिटरली आके बचा सकता है इन सबको। क्योंकि तुम देखो अभी टाइम पे मंकी ड्रैगन का 1% का भी पावर नहीं रिवील हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत बताया गया विंड की पावर है, कुछ भी नहीं बताया गया इस बंदे के बारे में, कुछ भी नहीं ब्रो। तो मेरे ख्याल से ये बंदा ही अभी के टाइम पे कुछ कर सकता है, क्योंकि तुम देखो यार 5 लेवल का पावर दिखा गया, 5 लेवल के बारे में बता दिया, तो अभी तक मंकी ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं पता है ब्रो। इसके बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो लिटरली स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है ना भाई। तो मेरे ख्याल से मंकी ड्रैगन पक्का आने वाला है, आई होप सो। मुझे तो लिटरली उस सीन का वेट होगा फिर जब लूफी और ड्रैगन एक साथ एक सामने होंगे और लूफी लिटरली किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो सीन लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस सीन के लिए। और वो सीन लिटरली कब आएगा पता नहीं, अगर एगहेड पे मंकी ड्रैगन आता है तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सायोनारा।